ये है दिल्ली दर्पण। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मैं कह रही हूँ दिल्ली के अंदर सरकार बन रही है और मोदी और योगी का फैक्टर 110% सक्सेसफुल है। जी केजरीवाल जी के जो झूठे वादे थे, जिस तरीके से उन्होंने वादे किए तो वो वादे पूरे नहीं किए हैं। जिस तरीके से बरसात के मौसम में दिल्ली का डूब जाना, यहाँ पानी गंदा आना, इन सब चीज़ों से यहाँ का आम जनमानस जो है परेशान है और वो अब दिल्ली की सरकार बदलने की बात कर रहा है। देखो ये अलग मैटर है। योगी जी ने कुछ सोच समझ के ये नारा दिया हुआ कि एक है तो सेफ है, क्योंकि जिस दिल्ली के मुख्यमंत्री को अपने सनातन धर्म के बारे में नहीं पता तो वो लोगों को कहाँ अपनी संस्कृति के बारे में बताएगा। तो योगी जी का बेस्ट। देखो जी, काम तो हम पिछले 20 वर्षों से कर ही रहे हैं और ये रेगुलर वाली रूटीन है हमारी। जो पद यात्राएं चल रही है, मीटिंगें चल रही है, बाकी लोगों का समर्थन और प्यार और आशीर्वाद भरपूर मिल रहा है और हम भारी बहुमत से विजयी हो रहे हैं। तो लोगों को भरोसा ये है कि अब भारतीय जनता पार्टी निष्पक्ष पार्टी है, जो न जात पात पे पड़ती है, न छुआछात पे पड़ती है, जो विकास पर भरोसा करती है और गुंडों का सफाया करती है। मैम, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ दिल्ली में आए, फिर अमित शाह भी जो है जनसभाएं कर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो योगी फैक्टर है और अमित शाह का फैक्टर है वो दिल्ली विधानसभा चुनाव में किस तरीके से काम करेगा? मोदी और योगी की जोड़ी सुपर हिट है और ये 200% वाला। मैं कह रही हूँ दिल्ली के अंदर सरकार बन रही है और मोदी और योगी का फैक्टर 110% सक्सेसफुल है। जी मैम, जैसे कि एक नारा था महाराष्ट्र चुनाव में भी काफी आया कि एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, तो वो कितना इम्पोर्टेंट है इस बार चुनाव में? देखो ये अलग मैटर है। योगी जी ने कुछ सोच समझ के ये नारा दिया हुआ कि एक है तो सेफ है, क्योंकि जिस दिल्ली के मुख्यमंत्री को अपने सनातन धर्म के बारे में नहीं पता तो वो लोगों को कहाँ अपनी संस्कृति के बारे में बताएगा। तो योगी जी द बेस्ट। मैम, अब सिर्फ 5 से 6 दिन रह गए हैं चुनाव में, तो किस तरीके से तैयारी चल रही है और कितना और आपको लग रहा है कि काम करना पड़ेगा जनसभाएं और उसमें पदयात्रा में? देखो जी, काम तो हम पिछले 20 वर्षों से कर ही रहे हैं और ये रेगुलर वाली रूटीन है हमारी। जो पद यात्राएं चल रही है, मीटिंगें चल रही है, बाकी लोगों का समर्थन और प्यार और आशीर्वाद भरपूर मिल रहा है और हम भारी बहुमत से विजयी हो रहे हैं। नाम क्या है आपका? मीरा। इस बार क्या लग रहा है दिल्ली में विधानसभा चुनाव में किसकी जीत होगी? बीजेपी। बीजेपी। कुछ काम पसंद आ रहे हैं बीजेपी हाँ जी, के? बहुत सारे काम पसंद आ रहे हैं। जैसे कि महिलाओं के लिए 21,000 की, हाँ। जैसे गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए मिलेगी। हाँ। 30 यूनिट बिजली फ्री। 300 यूनिट हाँ, बिजली हाँ, फ्री। अच्छा 300। अच्छा, आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में 10 सालों से, उन्होंने भी महिलाओं के लिए बस फ्री कर दी और फिर उसके बाद उन्होंने बिजली पानी मुफ्त की, तो लग रहा है दोबारा से चांस बन सकता है आम आदमी पार्टी नहीं का? नहीं, कोई चांस नहीं। पानी इतना गंदा देते थे, पानी में बदबू, बच्चे बीमार, पेट में दर्द होता था, बच्चे बीमार पड़ते थे, गंदा पानी। आपके एरिया में मोहल्ला क्लिनिक है? हाँ जी। वहाँ पे डॉक्टर्स रहते हैं, दवाई सही नहीं, मिलती कुछ नहीं मिलता। अच्छा, आप बताइए मैम, आपको इस बार क्या लग रहा है? 10 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार है, इस बार दोबारा से माहौल बन सकता है आम आदमी पार्टी के लिए? नहीं, इस बार कौन है? बीजेपी। बीजेपी। इस बार मतलब तीनों पार्टियों ने, आम आदमी पार्टी ने भी, बीजेपी ने भी और कांग्रेस ने भी जो है फ्री बीस का वादा किया है कि महिलाओं को वो पैसे देंगी, 2500 रुपए, 2100 रुपए का वादा किया है। तो क्या लग रहा है जनता इस बार किसकी तरफ जाएगी? मोदी जी की तरफ। मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और हमेशा ही उन्होंने हर चीज का पूरा किया है। अच्छा, और आम आदमी पार्टी के संयोजक जो है अरविंद केजरीवाल, वो भी कहते हैं कि उन्होंने दिल्ली की महिलाओं को बहुत कुछ दिया और लोगों के लिए भी बहुत सारी सुविधाएं उन्होंने की, फ्री पानी, मुफ्त बिजली। उन्होंने किया तो था, अपने लिए शीश महल बनवा लिया, हमारे लिए गटर का पानी लगवा दिया है। झुग्गी झोपड़ी है तो वहाँ सफाई कितनी रहती है? एमसीडी वाले जैसे पहले थे तो अभी भी इतनी सफाई नहीं। नालियाँ क्या चुनावों में ही सारे काम दिखते हैं। पानी का काम अभी चालू, इतने दिन से लोग
गंदा पानी पी रहे थे, तब नहीं दिखाई दे रहा था, चुनावी में दिखा। अब इतनी परेशानी है, सारे रोडों पे गड्ढे, कभी किसी का पैर टूटता, किसी का सर फूटता है। ये तो अच्छी बात नहीं है बच्चों का। ये तो और अरविंद केजरीवाल तो ये कहते हैं कि उन्होंने दिल्ली में लंदन पेरिस जैसी सड़कें बना दी। नहीं, हमें तो नहीं लगता। आप संतुष्ट नहीं हैं? नहीं, आपको दिखता है सड़क कैसी है, कैसी सड़क है? आपको अच्छा, यहाँ से विधायक राजेश गुप्ता है, उन्होंने कैसा काम किया अपने कार्य में? राजेश गुप्ता ने भी कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। कुछ नहीं किया, झूठे वादे, अच्छा, झूठा दिलासा दिलाया, कुछ नहीं करा गरीबों का। ऊपर से ना मासूम चेहरा है, अंदर से इतना छल कपट है। अब हमें समझ में आया है, जब हम जाते हैं उनको देखते हैं ना, तो अब हमें समझ में आता है। मैं खुद डी ब्लॉक के स्कूल से मेंबर रह चुकी हूँ, राजेश गुप्ता जी के साथ मैंने बच्चों को गिफ्ट भी दिए, लेकिन उस समय तो वो अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, उसके बाद उनका व्यवहार देखो। जब हमारा कोरोना टाइम आया था, उनके पास राशन के लिए लोग गए थे, उन्होंने झटकार के भगा दिया था, पटकार के। क्यों? उस टाइम तो हमारी हालत खराब थी ना, उस टाइम सपोर्ट करना चाहिए ना पब्लिक को, उस टाइम क्यों भगा दिया उन्होंने? अच्छा, कभी आप अपनी समस्याएं लेकर जब राजेश गुप्ता के पास जाते हैं, क्योंकि विधायक वही रहे मतलब इतने समय से, तो क्या उनका जवाब होता है? अपना रोना रोने लगते हैं कि हमारे ऊपर इतने करोड़ का कर्जा है, अच्छा, 2 करोड़ का कर्जा है, उनके पास इतना कर्जा है, कर्जे बन में चुके हैं। मैं दबा हुआ हूँ कि मैं कोई सपोर्ट नहीं कर सकता। तो विधायक किस लिए फिर? फिर वही वोट लेने के लिए, वोट लेने के वो लिए। अपने घर भरते हैं, विधायक से जो फंड आते हैं ना, जितने फंड आते हैं वो सब अपनी जेबों में भरते हैं। कुछ भी गरीबों को देखा है अपने? आम पब्लिक, आम आदमी बोलते हैं, आम आदमी की कोई चारा है? महंगाई इतनी बढ़ रही है हर चीज में। एक बंदा 10,000 रुपए कमा रहा है फैक्ट्री में, 7 फैमिली चला रहा है, रूम रेंट भी 4,000 दे रहा है, वो बंदा क्या खाएगा? नमक, या तो नमक खा ले, कभी रोटी खा ले या प्याज खा ले, क्या खाएगा? चलिए, ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा, जो महिलाएं भी हैं वजीरपुर विधानसभा की, उनको जो है राजेश गुप्ता जो कि विधायक रहे वजीरपुर विधानसभा से, उनके काम से वो लोग संतुष्ट नहीं है और इस बार ये लोग भी बदलाव चाहते हैं। अब देखते हैं चुनाव के नतीजे जब सामने आते हैं तो जनता का मूड जो है, जनता का जो फैसला है वो किस पार्टी के हित में होता है। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।